सुमित भाई, ये बताइएगा। बात पता चली है कि नहीं कि इंडिया जो है वो चीन के साथ मिलके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहा है। और वो इस तरह के जो ब्रिक्स नेशन है वो कह रहे हैं कि हम वेस्ट के ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं। अब ये सारी वी आर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, राइट। तो हमारा एक वकार है, हमारी एक हैसियत है जिसको दुनिया को मानना पड़ेगा और दुनिया मान रही है। और अगर आप एंथनी ब्लिंकन साहब आपको नहीं लगता कि ये तो ट्रस्ट डेफिसिट की बुनियाद रखेगा? मिसाल के तौर पे जो पूरा वेस्ट ये कह रहा है कि यार हम इन अमेरिकन ये कह रहे हैं यार हाँ हम सप्लाई चेन इंडिया लेके जा रहे हैं, तो फेवर दे रहे हैं ना, तो वो कल को स्टॉप कर दें कुल पर। देखिए जीवा साहब, पहली बात कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। इट इज अ रिलेशन ऑफ कंपल्शन एंड ऑप्शन, राइट। कंपल्शन इंडिया है, ऑप्शन दूसरा कोई है नहीं। तो ये आप पहले समझिए। चाइना जब गेम से निकल जाता ऑप्शन तो वैसे भी जो इंडिया है वो इस टाइम एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है। एवरी वन जो है ना वो कह लें कि आप टेक्नोलॉजी में। नंबर टू, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना आपके लिए मार्केट नहीं था। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज मोदी जी ने 50 लाख लोग चीमा साहब हमारे अमेरिका में बैठे हैं, और जो अमेरिका को बना रहे चला रहे हैं। और आपको दो स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। वी आर नॉट इवन 1% ऑफ द टेक, वी आर नॉट इवन 1% ऑफ, वी आर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, राइट। तो हमारा एक वकार है, हमारी एक हैसियत है जिसको दुनिया को मानना पड़ेगा और दुनिया मान रही है। और अगर आप एंथनी ब्लिंकन साहब को देखिए, किसी को भी देखा, वो सब मानते हैं कि इंडिया हैज अ रोबस्ट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब हम चीमा साहब, हम रशिया से तेल ले रहे हैं तो करीब करीब $54 बिलियन साल का बचा रहे हैं। वो हमारे लोगों के भले के लिए आएगा ना, $54 बिलियन बचाना भी चाहिए। हम ब्रह्मोस भी बना रहे हैं, हम अमेरिका के साथ भी कॉपरेट कर रहे हैं, हम रशिया के साथ Su-57 में पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, ठीक है। हम फ्रेंच से रफेल भी ले रहे हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा खुद कहती कि इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। और ये जो रुपी ट्रेड की बात कर रहा था, इसमें जर्मनी है, इसमें स्पेन है, इसमें इटली है। कोई अफ्रीकन कंट्रियों की बात नहीं कर रहा मैं, जिनके साथ ऑलरेडी बात हो गई है। अब आपको पता है, सिंगापुर में अगर आपको इंडिया से पैसा भेजना हो तो आपको स्विफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन सेंड बाय यूपीआई। आपको कतार पैसा भेजना, यू डोंट नीड स्विफ्ट, यू कैन सेंड बाय यूपीआई। जापान हमसे यूपीआई की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग रहा है। तो ये जो एक दुनिया भर के लोगों का भला करना है, आप और मेरे 10 इख्तिलाफात हो सकते हैं। इफ वी एग्री ऑन 10 गुड थिंग्स, वी माइट नॉट एग्री ऑन द 11th थिंग, व्हिच इज ओके। बट इसका मतलब नहीं कि दैट 11th थिंग इज डिटरमेंटल, कि भाई ये इधर राइट और लेफ्ट। आज हकीकत ये है चीवा साहब, यूक्रेन तो फ्रंट है, पूरा नेटो, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका की फायर पावर लग रही है रशिया को गिराने के लिए। अगर आप कैजुअलिटी का रेशियो देखें, यूक्रेन और रशिया का 10:1:9 है। जहां एक रशियन मरता वरना भी यूक्रेनी मरते। 25% एरिया रशिया के पास है। और यहाँ दुनिया भर में नगाड़े बजा रहे कि भाई यूक्रेन जीत रहा है। ये कैसे जीत रहा मुझे नहीं पता। आपको नहीं लगता कि ये तो ट्रस्ट डेफिसिट की बुनियाद रखेगा? मिसाल के तौर पे जो पूरा वेस्ट ये कह रहा है कि यार हम इन अमेरिकन ये कह रहे हैं यार हाँ हम सप्लाई चेन इंडिया लेके जा रहे हैं, तो फेवर दे रहे हैं ना, तो वो कल को स्टॉप कर दें कुल पर। देखिए जीवा साहब, पहली बात कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। इट इज अ रिलेशन ऑफ कंपल्शन एंड ऑप्शन, राइट। कंपल्शन इंडिया है, ऑप्शन दूसरा कोई है नहीं। तो ये आप पहले समझिए। चाइना जब गेम से निकल जाता ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन फिर इंडिया ही बचता। अगर मैं बताऊं, देखिए, व्हेन यू टॉक ऑफ ऑफशोरिंग एंड ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो ट्रस्ट डेफिसिट, देयर इज नथिंग। अमेरिका नीड्स अस इक्वली एज वी नीड अमेरिका। इट्स अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल गेन एंड म्यूचुअल पेन। पहली बात, देखिए, अगर आप ऑफशोरिंग की बात करते हैं, आपके पास फ्रेट कॉरिडोर्स होने चाहिए, आपके पास स्टेबल करेंसी होनी चाहिए, आपके पास बड़ी आर्मी होनी चाहिए, आपके पास बड़ा मार्केट होना चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पेटेंट्स होने चाहिए थे, एक बहुत बड़ा मार्केट होना चाहिए, स्टेबल करेंसी होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए, जियो पोलिटिकली विल बी स्टेबल, एंड इफ यू आर अ न्यूक्लियर ट्राइड दैट एड्स टू इट। ये सारी चीजें जो है, एंड वी आर अ डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें जो है केवल इंडिया के पास है अभी। एंड वी हैव 800 मिलियन यूथ, एंड आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड इज गोइंग टू लास्ट अप टू 2057, नेक्स्ट 70 years टू कम। तो ये चीजों का कॉम्बिनेशन अभी कोई है नहीं। अगर कोई यहाँ आ रहा मेरे पे एहसान करके या मेरे से इम्प्रेस होके नहीं आ रहा, उसकी भी उतनी ही मजबूरी है, उसको भी यहाँ आना। वैसे भी जो इंडिया है वो इस टाइम एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है। एवरी वन जो है ना वो कह लें कि आप टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, जो भी है ना वो हम आईटी में वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है।
और अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी हमें ये जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि इंडिया जो है वो हमारे सेम है। अगर आप सोचते हो कि यू कैन काइंड ऑफ, आपने चाइना के साथ अपने डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स कर लिया, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स विद इंडिया। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना आपके लिए मार्केट नहीं था। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज मोदी जी ने डेमोक्रेसी का जो समिट था उसमें किया, बोला कुछ भी बोली, विद आवर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा मार्केट है, डेमोग्राफिक डेवलपमेंट 70 साल तक रहेगा, तो आपको यहाँ होना आपकी मजबूरी है, आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपका लिए कंपल्शन है। तो इन सब चीजों के होते हुए, बट that does not mean we compromise on our sovereignty, our national interest and our foreign policy. यूरोप वाला रिलेशन तो हमारा है नहीं, ये तो हमने बहुत शुरू से वाजे कर लिया है। ट्रस्ट डेफिसिट होने की बात ही नहीं। आपका, अगर आप चाहते हो कि ट्रस्ट इससे बनेगा, चलो मेरे साथ मिलकर यूक्रेन पे, रशिया पे हमला करो या यूक्रेन को अग्नि मिसाइल दो, तो तब हमारा ट्रस्ट बनेगा। वो रिलेशन तो हम किसी के साथ भी नहीं रखते, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स हो, रशिया हो, वो कोई भी हो, वी डोंट हैव दैट रिलेशन विद एनीबॉडी। 50 लाख लोग चीमा साहब हमारे अमेरिका में बैठे, और जो अमेरिका को बना रहे, चला रहे। और आपको 2 स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, we are not even 1% of the tech, we are not even 1% of the population, we are contributing 6% of the tax। आपको पता है एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड की इनकम होती है $50,000-54,000, हमारे हाउस होल्ड की इनकम है $90,000। 30% लोग अमेरिका में बैचलर्स नहीं करते, हमारा एवरेज है 68% फॉर बैचलर्स। तो वी आर कंट्रीब्यूटर्स, वी आर नेशन बिल्डर्स, दे नीड अस इक्वली एंड दे नो दिस इज आवर फॉरेन पॉलिसी। वो हम लैकी साइड किक वाली फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तो अब हम अगर दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वी हैव आवर ओन सेट ऑफ रूल्स, वी हैव आवर ओन सेट ऑफ पैरामीटर्स, दे हैव टू लर्न टू लिव विद दैट, एंड द वर्ल्ड इज कोपिंग विद दैट, वर्ल्ड इज लिविंग विद दैट।